आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो, और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख। कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो। सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो। सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत न हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया, हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते
थे उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है अल्लाह अकबर उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज अल्लाह वो जादूगर है, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब ना जाना वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ, फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने जमीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं? व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं? फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है? और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान न पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला। व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। चलाएं, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, तो कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा चढ़ी है एकदम, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था? गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा।
उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो। और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो। और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई। अल्लाह का कलाम क्या चीज, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। जो सिर्फ अपने बच्चे को देख के नाजरा कुरान पढ़ा देता है, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन खाला अम्मा से नहीं पढ़ाना, अरे गहरे से नहीं पढ़ाना। जो बेहतरीन कारी मखरज के साथ सही पढ़ा सकता हो उसको पढ़ाना। क्योंकि ट्यूशन और कोचिंग के लिए तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, तो कुरान पढ़ाने के लिए अगर लाखों करना पड़े तो लाखों खर्च। मैं उन मदारिस को सलाम करता हूं जो इखलास के साथ कुरान की खिदमत कर रहे हैं। उन उलमा की अजमत को सलाम करते हैं जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दुश्मन ने गलत प्रोपेगेंडा किया, अबू जहल ने। तुफैल इतने उससे मुतासिर हो गए, कानों में रुई ठोस ली, रुई डाल ली कान में। तवज्जो करना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सरों पर है मुसलमान जवानों। कानों में रुई डाल ली उसने, तुफैल ने। और उसके बाद सोचा कि हुजूर की आवाज मेरे कान में नहीं आना चाहिए, मैं मिलूंगा भी नहीं, उनकी बात सुनूंगा भी नहीं। कहते हैं तुफैल, आखिरी रात आ गई, अब मुझे, चूंकि मैं मक्का तिजारत के लिए आया था, आखिरी रात आ गई, मुझे मक्के से जाना कहां था, अपने वतन। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी तो घर में सो रहे होंगे, चलो चलकर आधी रात के बाद काबे का तवाफ कर लेते हैं। काबे का तवाफ और हज वगैरह इस्लाम से पहले भी लोग जो मुसलमान नहीं थे मक्के वाले वो भी करते थे, आसपास वाले भी करते थे। तो मैं काबे का तवाफ कर लूं। तो तवाफ काबा के लिए जब मैंने मताफ पे कदम रखा तो तुफैल कहते हैं, अब मैं इसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश करने लगा हूं। तुफैल कहते हैं कि चांदनी रात थी, चांद की दूधिया रोशनी, मैं अपने अल्फाज के जामे बतौर मफहूम पेश करूं। चांद की दूधिया रोशनी मताफ की जमीन को मुज़य्यन कर रही थी और गिलाफे काबा से छन छन कर अनवारो तजल्लियात निकल कर कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। ऐसे में एक दिलकश सी आवाज, एक सुरीली सी आवाज, उस आवाज का क्या कहना जिसे लहने दाऊदी भी रश्क की निगाह से देखे। हाय हाय, वो आवाज लहने दाऊदी को रश्क की निगाह से देखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब दाऊद जबूर पढ़ते हैं, तवज्जो करें, दाऊद जबूर पढ़े तो दाऊद की जबूर सुनने के लिए परिंदे ठहर जाएं, हवा रुक जाए, पानी बहना बंद हो जाए, ये दाऊद की तासीर अलैहिस्सलाम। लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज निकले तो खालिके कायनात, खल्लाके कायनात, कायनात को पैदा करने वाला खुदावंदे कुद्दूस उस आवाज का मुश्ताक है, मुश्ताक। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो देखें, उनके चेहरे का भी इश्तियाक है और उनकी आवाज का भी इश्तियाक है और उनकी मुलाकात का भी इश्तियाक है। इसीलिए
इसीलिए तो कुरान में जगह जगह है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हो अल्लाहु अहद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जगह जगह कुल क्यों है? यानी महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे, महबूब आप फरमा दे। या अल्लाह पाक कलाम तेरा है और तू कहता है आप फरमा दे, ये आपसे क्यों सुनना चाहता है तू? तो उस्तादे ज़मान बड़े खूबसूरत लबो लहजे में इसकी उक़्दा कुशाई करते हैं और कहते हैं कुल कह के अपनी बात भी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो फैल कहते हैं खूबसूरत सी आवाज मेरे कानों में आ गई। मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है तो आवाज वाला कितना खूबसूरत होगा, आवाज वाले का अंदाज क्या होगा। आवाज खूबसूरत, कलाम खूबसूरत, उसका चेहरा भी तो देखें। तो फैल कहते हैं मैं बेताब हो गया, मैं बेकरार हो गया, अपने आप पे काबू न रख सका और मैं दौड़ करके गया। तो मैंने क्या देखा कि हुजूर ही थे जो नमाज में तिलावत कर रहे थे और मेरे कान उस तरफ मुतवज्जे हो गए। मैंने सोचा ये शायरी भी नहीं, यानी नज्म भी नहीं, ये नस्र भी नहीं, ना नज्म है ना नस्र है, इसलिए कि अल्लाह अकबर, नज्म कहें तो कैसे कहें, नस्र कहें तो कैसे कहें। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। जब बंदे के कलाम की ये शान है तो उसके बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या होगा। आप देखते चले जाएं, इसका कोई जवाब है। वह तीन वह जैतून वह तोर सीनीन वह हाजल बलदिल अमीन। यहाँ रदीफ और काफिये की सारी रानाइयां कुर्बान हो रही है। अल्लाह अल्लाह आए कहां से लाए कलाम। वह तीन वह जैतून वह तोर सीनीन वह हाजल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला आलिहि यतमत्ता औला लक फ़औला सुम्मा औला लक फ़औला। ये रानाइया तो देखे, करोड़ों लतीफ और काफिये भी हैरत से तक रहे हैं कि आखिर इस कलाम को कहे तो क्या कहे। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में सवाल नहीं बल्कि जिस्म में जान। लो रदीफ और काफिये की ये रानाइयां, लेकिन ना हम उसको रदीफ कहते हैं ना काफिया कहते हैं। कुरान की रानाइयां क्या है? अल्लाह अकबर। बहरहाल अल्लाह अल्लाह इख्तिसार देखें तो यहाँ तक इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इख्तिसार की इंतहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस। अल्लाह अल्लाह। और माने का हाल ये, तवज्जो करें, किसी के कलाम में इतने माना नहीं। तवज्जो है आपकी, जिसके रब के कलाम में माना। कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, माने का नुज़ूल आज भी गुलामों के दिल पे हो रहा है। ऐसे ऐसे माना, जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम है जो कय्यूम का। एक मर्तबा सुना दूं आपको, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। लोग माना ढूंढते ढूंढते थके, अलग अलग माना, रोज नया माना। कोई बन के तो देखिए उस दर का गुलाम। एक बार हजरत उबई बिन काब ने तिलावत की, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। पूछा कि इसका मतलब क्या है? मतलब तो बहुत थे। उस दिन बयान ये किया, वल अस्र, जमाना मुराद है महबूब का जमाना है। वल अस्र, अस्र अस्र, इससे नमाज असर भी है, वक्त असर भी है, लेकिन मेरे इमाम ने इसका तर्जुमा कई तफसीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर ये लिया, जमाने महबूब की कसम। वल अस्र का मतलब महबूब तेरे जमाने की कसम। क्यों? इसलिए कि सारे जमानों से बेहतर जमाना महबूब तुम्हारा जमाना। खैरुल कुरूनी करनी, खैरुल कुरूनी करनी, आका फरमाते खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है।
तो लोगों ने कहा करनी से क्या मुराद, मतलब मेरे जमाने से क्या मुराद। तवज्जो है आपकी, आशिक किसी तरह की बातें करते हैं। करनी से क्या मुराद, करनी से क्या मुराद। वह हुजूर का विसाल हो क्या जमाना खत्म का नहीं, जब तक खिलाफत राशिदा कायम रही हुजूर का जाहिरी जमाना मौजूद रहा। क्योंकि हुजूर ने आसरी नहीं फरमाया बल्कि करनी फरमाया, क्योंकि आसरी कहते तो भी काम हो जाता, करनी क्यों फरमाया। करनी 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 जिसमें कौफ है, रा है, नून है, या है, मतलब इसमें भी 4 हरूफ हैं। करनी बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, तो करनी का मतलब क्या, तो उशाक कहते हैं, उशाक कहते हैं कौफ से मुराद, तवज्जो करें, उशाक कहते हैं कौफ से मुराद ये सिद्दीक की कौफ है। करनी में कौफ, सिद्दीक की कौफ है, रा उमर की रा है, नून उस्मान की नून है, या अली की या है। मतलब बताया अबू बकर उमर उस्मान के जमाने को मुझसे जुदा करने की कोशिश न करना, 4 यारों का जमाना भी मेरा जमाना। करनी, अब जिनको खिलाफत राशिदा समझ में नहीं आती वो कोई और रास्ता ढूंढ ले, 4 यारों के बगैर किसी का ना गुजर है ना किसी का बसर है। इसलिए कि जो 4 यार वाला है वही मुस्तफा जान रहमत के प्यार वाला है, जो 4 यार वाला है वही सच्चा अहले बैत वाला है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। करनी पहले अबू बकर का काफ लाया गया, पता चला पहला जमाना अबू बकर सिद्दीक का हो। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था वल अस्र, जमाने महबूब की कसम, और फिर इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो मेरे आका ने फरमाया इससे मुराद अबू जहल है। तवज्जो करें कुरान के दर्स, और भी तफासिर है। ये जो मैं जहां से पढ़ रहा हूं ये अल्लामा मोमिन शबलंजी से पढ़ रहा हूं, उनके हवाले से। हाँ, थोड़ा सा हवाला भी मैं आपसे पेश कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कहां से कह गए, तो जहां से कह गए इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको किताब मिलेगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया इंसान खसारे में, जो तो सब खसारे में जो भी उस जमात के हैं, लेकिन उसमें फरमाया अबू जहल इसमें पहले नंबर पर है। फिर क्या कहा, इन्नल्लदीना आमनू इल्लल्लदीना आमनू इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए का इससे अबू बकर सिद्दीक है, वामिलुस सालिहात का इससे उमर मुराद है, व तवासौ बिल हक इससे उस्मान मुराद है, व तवासौ बिस सब्र इससे सैयदुस सादात अली के मुर्तजा मुराद। 4 यार की शान कुरान यूं बयान, लोग कहते हैं कुरान में कहाँ है 4 यार, हम कहते हैं कुरान में रसूलुल्लाह ने बयान है। और अल्लामा मोमिन शबलंजी कहते हैं कि जो ये किताब में मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मैंने अहले बैत के लिए खालिस की है। बहरहाल अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था तो कुरान का माना आज भी नाजिल हो रहा है। तो हज़रत तुफैल कहते हैं मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज, चेहरा कैसा होगा, देखा तो चेहरा ऐसा ही था, कैसा ही था, कैसा था बताऊं, आफा कहा गर्दीदम बहरे बुता वर्जीदम। अल्लाह इमाम खुसरो कहते हैं सरकार महबूब इलाही के खलीफा तूतिए हिंद मलिक शोरा कहते हैं आफा का गर्दीदम मेरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी परी पैकर निगारे सरवो कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और बरेली का ताजदार कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है
दिलारा हमारा नबी सरताब कदम है, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, ये शान है। बहरहाल मैंने कहा था वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल हदें टूट रही है, मैं समेटता हूं अपनी बात को। अल्लाह अल्लाह तो फैल ने कहा ये शान, ये अंदाज, ये अदाएं, अल्लाह अल्लाह। नमाज मुकम्मल हुई। आप कौन है? दिल तो छीन लिया, दिल आप कौन है? मुस्कुरा के कहा हाय हाय, अदाएं दिल रुबाना तो देखें, गुफ्तगू का अंदाज तो देखें, कोई इनको सुनकर बात करना सीखे तो जमाना खरीद ले, जमाना खरीद ले। अगर इनकी गुफ्तगू सुनता ना अजीज मिस्र, तो यूसुफ का खरीदने वाला खुद यहां बिक जाता। इनको देख लेती ना मिस्र की औरतें, तो उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों पे छुरियां फेर लेते। ये कैसे थे और कैसे हैं और क्या हैं, इसको मौलाना जमीलुर रहमान के 2 मिसरे पे किस्सा मुकम्मल करता हूं। कहते हैं क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी ये तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है।